गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्किप यूनि। ये हमारे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ की लेक्चर नंबर 3 वीडियो है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग्स और लैंग्वेजेस का फॉर्मल डेफिनेशंस। अगर वो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहले वो देख लें, फिर लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। सो आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस, यानी स्ट्रिंग के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन आगे जब हम DFA, NFA और रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे तो ये जगह जगह यूज़ होंगे। और इसके साथ ही चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्कैटिनेशन आते हैं। कॉन्कैटिनेशन हमारे पास, इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, लेट्स सपोज X एंड Y। अब हम कॉन्कैटिनेशन में इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ते हैं। सो अगर मैं कहूँ कि मुझे X के अंदर Y को अपेंड करना है, लाइक अपेंड Y आफ्टर X, सो मैं इसको इस तरह लिखूँगा कि मैं X के साथ Y को ज्वाइन कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये X एंड Y बन जाएगा। ओके, अब मैं अगर चाहूँ तो X और Y के ऊपर मॉड लगा देता हूँ, सो इससे इसकी वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी। ओके, अगर मैं इनको दोनों को सेपरेट करता हूँ तो फिर हम लोग ने देखा था कि हमारे पास एप्सिलॉन था। सो एप्सिलॉन मीन्स ज़ीरो। अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें, सो हम लोग जब भी ज़ीरो से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। बट यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन को, जो कि एक ज़ीरो वैल्यू होता है जिसका कोई नंबर नहीं होता, अगर हम एप्सिलॉन को X के साथ मिलाएं, कॉन्कैटिनेशन करें उसकी, सो हमारे पास रिमाइंडर X ही बचेगा। हम लोग कॉन्कैटिनेशन के अंदर एप्सिलॉन को निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग एप्सिलॉन को बिल्कुल ही नहीं मानते। तो अगर हमारा X के साथ एप्सिलॉन कॉन्कैटिनेट होता है तो उसका रिज़ल्ट हमारे पास आखिर में X ही आएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखते हैं। हमारे पास X था A एंड B, एंड Y हमारे पास था B A। अगर हम लोग X एंड Y को इस तरह लिखें जोड़कर, सो A B B A, ओके, हमारे पास इस तरह इसकी कॉन्कैटिनेशन बनी। हम अगर Y और X को फिर एक साथ लिखें तो ये बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। सो इसका मतलब ये है, ये कॉन्कैटिनेशन नॉन कम्यूटेटिव है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिवर्सल। रिवर्सल हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए काम आता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो रिवर्स द ऑर्डर ऑफ दी सिम्बल्स। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हमारे पास है, हमने ABC के ऊपर रिवर्स लगाया। हमने जब उसके ऊपर रिवर्स लगाया तो वो बैकवर्ड रिवर्स हो गया, मीन्स कि फर्स्ट अब C आएगा, देन B जो कि मिडिल ऑर्डर में ही था वो, और आखिर में A आएगा। इसी तरह हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास हमारी स्ट्रिंग्स गिवन है और हम लोग उनको रिवर्स नहीं करना चाहते, हम उनके ऊपर R लगा के भी शो कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली इसका मतलब यही होता है कि हम इनको रिवर्स कर रहे हैं। नाउ द पावर ऑफ द स्ट्रिंग। द पावर ऑफ द स्ट्रिंग्स में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम पावर कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म में ज़ीरो लेते हैं तो इट मीन्स 1। बट इन ऑटोमेटा जब हम किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर पावर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं, उसका रिज़ल्ट हमारे पास एप्सिलॉन की फॉर्म में आएगा। ओके, अगर हम कभी भी किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर ज़ीरो की पावर लगा रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो एप्सिलॉन आएगा। एंड अगर हम लोग किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर लगा रहे हैं n की, n विच इज़ योर नंबर, आप जो भी उसके अंदर पुट करना चाहें, सो हमारे पास यहाँ पर w.wn-1 का एक इक्वेशन बनेगी। अगर हम इसको न्यूमेरिक फॉर्म में सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास ये न्यूमेरिक फॉर्म आती है। w को हमने AB से रिप्रेजेंट किया। अब हमने w के ऊपर 3 की पावर रख दी। अब हमने इसको इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूट किया, सो w.w3-2, सो w.w3-2 हमारे पास ये बनकर आया w.w2। देन हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया w को विद A एंड B, और यहाँ पे भी हमने A B को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद हमने इसको फाइनल फॉर्म में लिखने के लिए A B, देन अगर हम A के ऊपर A B के ऊपर ये पावर को लगा दें, सो A B एंड देन A B। ओके, सो 3 टाइम्स A B, A B, A B, A B, A B।
सो दिस इज़ हाउ द पावर ऑफ स्ट्रिंग वर्क्स। नेक्स्ट है हमारे पास सब स्ट्रिंग्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो ये हमारे पास प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स कहता है कि इनिशियल सेगमेंट मींस कि स्टार्टिंग फेसेस के अंदर। अब प्रीफिक्स करता क्या है, प्रीफिक्स जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग फेज के अंदर मर्ज होता है। लाइक अगर हम लोग लिखेंगे ABC तो इसके प्रीफिक्स हम लोग इस तरह बनाएंगे, फर्स्ट हमारे पास जो एप्सिलॉन आएगा, लाइक जो 0th वैल्यू है हमारी, ओके, फिर हमारे पास A आएगा, देन AB आएगा, देन ABC। उसके बाद हमारे पास सफिक्स आता है। सफिक्स इसका ही बिल्कुल अपोजिट है, लाइक फाइनल सेगमेंट से स्टार्ट करें हम। सो फाइनल सेगमेंट हमारे पास होता है C, बट हम फर्स्ट में हमेशा एप्सिलॉन को ही डिनोट करेंगे बिकॉज इट इज़ दी 0th लेंथ। सो एप्सिलॉन, देन C, देन BC, ओके, एंड देन ABC। ओके, अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो हमारे पास B एंड C आया, हम इसको इसी तरह लिखेंगे। हम B को C के बाद नहीं लिखेंगे, हम B को C से पहले ही लिखेंगे, ओके। सब स्ट्रिंग्स मीन्स अ कंटिन्यूस सेगमेंट अपेयरिंग एनीवेयर, लाइक इन बिटवीन कहीं भी सेगमेंट आ सकता है, अपेयर हो सकता है। मीन्स के हम लोग ने एप्सिलॉन ABC, AB एंड AC एंड ABC, ओके, लाइक दिस। हमारे पास कहीं भी किसी भी वक्त पे कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है। सब सीक्वेंस में हमारे पास सिंबल्स इन ऑर्डर बट नॉट नेसेसरी कंटिन्यूस, ओके। हमारे पास लेट सपोज इसके अंदर हम लोग देखें तो हमारे पास AC मौजूद नहीं था, बट अगर हम लोग इसको देखें तो अगर हम इसके सीक्वेंस में चलें तो हमारे पास एप्सिलॉन, फिर A, फिर B, फिर C, फिर AB एंड देन BC एंड फिर AC एंड देन ABC। दिस इज द सीक्वेंस, सब सीक्वेंस, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट इज पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट। सो पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट हमारे पास जो कि हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। सो हमने पावर ऑफ द सिग्मा लगाई है n, ठीक है। हमारे पास है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली, ओके, n। हमारे पास सारे स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली n है। अगर हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो हमारे पास एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है जिसके स्ट्रिंग्स हमारे पास मौजूद हैं 0 and 1। अगर हम लोग n की पावर 2 रखते हैं तो हमारे पास जो हमारा अल्फ़ाबेट्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स की जो स्ट्रिंग्स होंगी वो सारी 2 की पावर से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास कुछ ऐसा सेट परफॉर्म करेंगी, लाइक 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और यहाँ पे हमने इसके अगर देखा जाए तो फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि हमने 2 को अब जब सिग्मा के साथ पावर के अंदर रखा एंड हमने यहाँ पे उसको उसकी पावर के साथ सॉरी, हमने यहाँ पे उसकी पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। सो हमारे पास 4 आंसर आ रहा है जो कि हमारे पास एक वैलिड स्ट्रिंग बन रही है। सो हमने इस लेक्चर के अंदर आज क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं, कॉन्कैटिनेशन, हमारे पास रिवर्सल था, हमारे पास पावर ऑफ स्ट्रिंग्स थी, हमारे पास सब स्ट्रिंग्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, ओके। देन हमने सब सीक्वेंस भी देखा एंड पावर ऑफ एन अल्फ़ाबेट भी देखा। ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटा कोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं एट अवर बेस फॉर्म। सो हमें इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 4 में हम बात करेंगे अबाउट दी फाइनाइट ऑटोमेटा विच इज़ आवर सेकेंड मॉड्यूल। हम उसके अंदर अपनी बाकी की जो हमारी ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स हैं विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम DFA। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनको चीज़ों को देख रहे होंगे। सो आई होप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली आने वाले लेक्चर्स मिस ना हो सकें, और कमेंट में बताएं कि अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो उसको हम लोग ज़रूर देखेंगे। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।